everyone. आजिर ए भिडियो रे आमे डिस्कशन करने को जाउछंती हमर ओडिसा रे जेते सबु हायर सेकेंडरी स्कूल गुडी कर रहिला सेथिरे आपण माने आगु को गेस्ट फैकल्टी रिक्रुटमेंट एडवर्टाइजमेंट देखिबा को पाइबे। आज आम ए गेस्ट फैकल्टी रिक्रुटमेंट करा जाउछि तार प्रोसेस आ एथर पुनी केते पोस्ट रे रिक्रुटमेंट हेई पारंती आम ता गोटे एस्टिमेट करबा ता सहित ए पोस्ट सब एडवर्टाइजमेंट फॉर्म रे केबे देखिबे कारण आज ही नोटिस थिला कोन जो हमर नियुक्ति मेला ओपीएससी पीजीटी रे जो माने फाइनल सिलेक्शन रे आसीथिले जे किछि पोस्ट दिया जाय नथिला से पोस्ट रे आपनकर जो पिला माने फाइनल रे रहिथिले वेट करिक थिले तांकर आज नियुक्ति मेला पई नोटिस आस्थिला मैं देखिथिले मु देखाई भी दउची तापरे बाकी एथिरे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहिची आ कोन केमती सिलेक्शन प्रोसेस रहिची आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कोन पडुची ए सब विषय रे आज हमें डिस्कशन करबा। बड़ जिंस होची कोन एथिरे 20,000 भली आपन को बेनिफिट्स मिलुचे। ओके मु ए विषय कहबी अपग्रेडेड एचएसएस रे कोन रहिची गवर्नमेंट एचएसएस रे कोन रहिची ता सहित एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल रे कोन रहुची तो ये विषय मध्ये हमें बुझिबा। देखंतु जदि आपण माने अपकमिंग ओपीएससी पीजीटी पेपर 1 पई प्रिपरेशन करूचंती एटा तो प्राय आसीबो कारण एथिरे आपनकर जो पोस्ट क्रिएशन होबा पई माने हम विधानसभा उत्तर रे कोआ जायतिला 195 भली स्कूल रे कोन होबो पोस्ट न्यू पोस्ट क्रिएशन होबो से पोस्ट पुनी आपन एडवर्टाइजमेंट रे देखिबे एटा प्राय तो इलेक्शन पूर्वरु केते बेले भी एडवर्टाइजमेंट रासी पारे आ पोस्ट क्रिएशन ले जदी अपडेट आसला हम आपन मानकु भी जणैबी। देखो एतिरे होची आपनकर जदि जॉइन करी एबे सुधा 80-82 पिला हमर व्हाट्सएप ग्रुप रे भी 2-3 जण अछंती तो एठी होची कोन जॉइन करनी पेपर 1 रे जदि आपन जॉइन करूचंती आपनको सब मटेरियल देखि परते गोटे शेयर करछि किंतु बहुत सारे मटेरियल ऑलरेडी शेयर हे सारछि जोटा प्रैक्टिस सेट किंतु एथिरे मु अरेंजमेंट करिछि पाखा पाखी 50 प्रैक्टिस सेट। ओके जीके जो जनरल नॉलेज ता सहित जनरल इंग्लिश पूरा ओपीएससी सिलेबस को बेस करके तार जो क्वेश्चन पैटर्न को बेस करके पैसेज सब जिनस रेडी होगी प्रिपेरेशन होती आटा हूँ कौन प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाव आ प्रैक्टिस सेट एभली प्रिपेरेशन होती तो आपंकर पूरा बेस्ट स्ट्रंग हो सहित जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज जोटा जोटा ओपीएससी पीजीटी लेवल रे से टाइप रो प्रैक्टिस एमसीक्यू मिल सहित मुझे चेष्टा करुच्ची स्टडी मटेरियल अरेंजमेंट करने स्पेसिफिक इंग्लिश सिलेबस रे। ओके गला तो जॉइन करने एबे रखा जाइए फीस 150 किंतु जिते एडवर्टाइजमेंट नहीं जिते वैकेंसी न्यूज आसीज से फीसटा बढ़ीज आते बढ़ो से फिक्स करा जाए किंतु बाकी एबे 150 अच्छी जदि जॉइन करने चाहते 9761880019 ऑलरेडी 80 पिला 80 नुहे 79 मु भी तो दादर अच्छी ना तो ये हूँ एति पिला जॉइन कर सारी ए नंबर रे आप 150 पे करके मत स्क्रीनशॉट शेयर कले आपको लिंक देवी लिंक रे जॉइन करेंगे। ओके गला ता सहित जदि लाइब्रेरियन पोस्ट पाई प्रिपेरेशन करुवे एसएसबी लाइब्रेरियन पोस्ट से रही से जॉइन माने जॉइन करने पड़ो मुझे ऑलरेडी से एडवर्टाइजमेंट देती आपने देखिए नॉन टीचिंग एसएसबी नॉन टीचिंग पोस्ट रे जदि जॉइन करेंगे से मटेरियल ऑलरेडी रेडी होकर रही से जॉइन करेंगे। बाकी आपण फ्री ग्रुप है आमर जो ओरिजिनल चैनल रही ओरिजिनल चैनल ज्ञान एजुकेशन सर्विस तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन रे देदेवी आज वीडियो रे ता सहित जनरल पीजीटी एस्पिरेंट से बहुत सारे मेंबर अच्छा ए चाहिए जॉइन करेंगे यहाँ रहा रहा व्हाट्सएप कम्युनिटी सबू सब्जेक्ट रही ए जॉइन करूँ से लिंक मुझे से लिंक पर क्लिक करके जापारे निज निज सब्जेक्ट रे जॉइन करेंगे किछिटा इंडिविजुअल सब्जेक्ट टेलीग्राम रे रही ग्रुप आमर बाकी सेटा कम्युनिटी रे जॉइन कले आपनकर सब सब्जेक्ट रे ग्रुप सेठी अवेलेबल अछि सब सब्जेक्ट रे ओपीएससी रे जेतरा सब्जेक्ट रे एडवर्टाइजमेंट आस्तिला ताठू गुटे दिटा सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा ऐड है कि ग्रुप है आपको जॉइन करेंगे निज निज ग्रुप रे अन्य सांगसाथी के मध्य से ग्रुप रे जॉइन करे पारिबे गला ए हेला किंतु पेड ग्रुप रे चाहिए आपण मानकु जो कहली पेड ग्रुप रे मध्य जॉइन करे पारिबे। ओके एबे जिबा हमर जो नियुक्ति मेला नोटिस को टिके देखिबा एटी तो पिला शेयर करथिले नियुक्ति मेला नोटिस को किंतु एटा होची 20/4/2026 रो चिट्ठी
आउटा हूँ आपंकर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कॉपी एनक्लोज्ड डिसिप्लिन कॉमर्स एजुकेशन इंग्लिश इकोनॉमिक्स हिस्ट्री मैथमेटिक्स ओडिया फिजिक्स ये सब सब्जेक्ट रही जाइला माने फाइनल रे रही कि पिला वेट माने सिलेक्ट होकर रही दिज्व एटा रही आपंकर 23/4/2026 रही कलिंग हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में आपंकर सेठी सेलिब्रेशन हम निजुक्ति मेला ओके आउ इन द रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट द कलिंग हॉकी स्टेडियम तो डिटेल्स ये हूँ पाखु जाइथिबो मेल प्राय कि कौन जाइथिबो किंतु एटा हूँ कमन चिठीटा तो एथिरे पिला माने कौन हेबे अटेंड करिवे तांकर फाइनल सिलेक्शन रे आपण माने नेक्स्ट पाई प्रिपरेशन जदि करूचंती ताले लागंतु आमर पूर्वथर जो पीसी पीजीटी एडवर्टाइजमेंट आसबार गोटे वर्ष पूर्व पिला माने जॉइन करथिले हमर पेपर 1 ग्रुप रे एटा पुनी क्लास ग्रुप थिला एबे हमर क्लास तो आरंभ हेनी बाकी तो एटा होची केवल सपोर्ट ग्रुपटा हेची जो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस एमसीक्यू टाइप रो स्टडी मटेरियल आगो कोन हबो ना क्लास मध्ये आरंभ हबो क्लास से ग्रुप रे नुए अलगा ता पई रहइबो अलगा ग्रुप गोटे रहइबो सेटा क्लास ग्रुप गोटे रहइबो पुनी ओके आमर मूल जो डिस्कसन थिला सेटा थिला जो आमर कौन गेस्ट फैकल्टी एथर कौन हम गोटे हूँ आपंकर गवर्नमेंट एचएसएस रही किसी पोस्ट बहुत लिमिटेड कारण ए फिलअप हो जाथरक जो पिला पाइले तापर अपग्रेडेड एचएसएस रे कौन हम ना एबे भी पाखापाखि 195टा स्कूल रे टोटाली पूरे पोस्ट क्रिएशन ही है ताने ये जगह पर सब गेस्ट फैकल्टी साइंस अच्छी कॉमर्स अच्छी आर्ट्स भी अच्छी आर्ट्स जो सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट नुहे किसी सब्जेक्ट रे ओडिया इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहिबो तो ये सब सब्जेक्ट रे कौन हम गेस्ट फैकल्टी रिक्रुटमेंट हम एला अपग्रेडेड एचएसएस रे आउ बाकी रहा एडेड एचएसएस रे कौन हम एडेड एचएसएस रे जो वैकेंसी सेटा होची से जगह पर तो आपंकर से कॉलेज गवर्निंग बॉडी रिक्रुटमेंट अनुसार हम बाकी प्रोसेस होची कौन अच्छे आम देखा यहाँ पूर्व लास्ट ईयर एट एडवर्टाइजमेंट आसला माने गाइडलाइंस इश्यू होता प्रोसेस कौन थी टी विचित्र टाइप देखूँ फास्ट है गेस्ट फैकल्टी 1 ईयर पीरियड रे सब डिसीजन एंगेजमेंट होते प्राय तापर ए जो दिज्व रेगुलर फैकल्टी तापर जो बाकी पोस्ट रही सब गेस्ट फैकल्टी दिज्व आउ इन अपग्रेडेड एचएसएस गेस्ट फैकल्टी ये सब है अपग्रेडेड एचएसएस रे जो ओडिया साइंस सब्जेक्ट थिला ए सब सब्जेक्ट से कंपलसरी सब्जेक्ट तो रहिबो कॉमर्स सब्जेक्ट रे फॉर कॉमर्स स्ट्रीम हु गेस्ट फैकल्टी शैल बी एंगेज्ड ऑल सब्जेक्ट अकाउंटेंसी बीएसएम बीएमएस बैंकिंग इंश्योरेंस कॉस्ट अकाउंटेंसी okay in cases as having 2 stream only one guest faculty shall be engaged in each compulsory subject odia and english जदि से जगह पर 2टा स्ट्रीम यदि 3टा थी ताले 2टा फैकल्टी पुणी रखा पड़ो तो माने ओडिया इंग्लिश रे कोन ओडिया रे जणे इंग्लिश रे जणे जणे रहिबे जदि 2टा स्ट्रीम थी 3टा स्ट्रीम थिले अपग्रेडेड स्कूल रे कोन हबो जोटी साइंस कॉमर्स आर्ट्स 3टा जगह अछि सेठी ताले तांको 2टा पोस्ट रखिया पड़ो प्रॉब्लम हबो सेठी कोन हबो एडिशन गोटे पोस्ट बढ़ी जबा ओके तो ओडिया इंग्लिश रे सब जगह पर वैकेंसी अधिक फॉर सब्जेक्ट व्हिच स्टूडेंट्स आर विदाउट हैविंग सैंक्शन टीचिंग पोस्ट गला एतर ये हूँ आपंकर गेस्ट फैकल्टी पूरापूरी अपग्रेडेड स्कूल गुड़िक गवर्नमेंट स्कूल रे भी से प्राय ये हूँ अपग्रेडेड एचएसएस से ता सहित देखो ये कौन लिखा अच्छी सिलेक्शन टू बी मेड द फॉलोइंग ऑर्डर प्रिफरेन्स रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज एचएसएस एम आगे प्रिफरेन्स दिज्व रिटायर्ड टीचर्स एमानकु जो माने रिटायर्ड फैकल्टी से कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस बेसिस रे रहिबो किंतु फ्रेश कैंडिडेट मान कथा कहबा जदि फ्रेश कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड एज पर द मेरिट बाय द फॉलोइंग सिलेक्शन प्रोसीजर गिवन बिलो कौन सिलेक्शन प्रोसेस रही तो तामाने जति रिटायर्ड फैकल्टी रहिले से जगह पर रिटायर्ड फैकल्टी इंपोर्टेंस दिया जाउतला से प्राय जिवे सेठी आउ किछि देखा जीवनी आउ फ्रेश फैकल्टी के चांस नाही किंतु जदि एटी कह जाय कोन जो जगह पर रिटायर्ड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिटायर्ड टीचर्स ताहाले जांकी फ्रेश फैकल्टी ऑब्वियसली रिटायर्ड फैकल्टी एते कुआडू आसीबे गेस्ट फैकल्टी केबे चांस नाही तो बहुत कम तापर कह जाय सिलेक्शन प्रोसेस जदि गवर्नमेंट एचएसएस रहबो तांकर जो कमिटी रहिबे सेटा विषय रे कह जाय किए किए बसी माने कमिटी रहिबे माने जो फिक्स हबो आ अपग्रेडेड एचएसएस रे कौन रही ना हूँ आपंकर ये टाइप रे कमेंट जे रही एक्चुअली से तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नथिबे पाख एचएसएस रु कौटी नियर बाय नॉन गवर्नमेंट से जगह मगेबे कारण बहुत जगह तो अपग्रेडेड एचएसएस रे कहीं नथिबे ना तो प्रायतः से बाहर मगई पारती ये से लिखाई भी से
तापर क्वालिफिकेशन यही जिनस को लेकर कहबार था ए क्वालिफिकेशन कौन है ना 50% ऑलरेडी आपण मैंने जानते 50% ता सहित कहुई बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी न्यू दिल्ली इन केस ऑफ बीएड सब्जेक्ट जो सब सब्जेक्ट रे बीएड मैंडेटरी अच्छे से सब्जेक्ट रे कौन ना हूँ आपणकर बीएड मैंडेटरी बीएड जो सब्जेक्ट रे बीएड अच्छी तापर टोटल मार्क्स कैरियर टीचिंग एक्सपीरियंस ये सब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ये कैरियर बेसिस रे सिलेक्शन इंटरव्यू टोटाली पे ना माने अप्लाई करेंगे बस कैरियर अनुसार सिलेक्शन इंटरव्यू रही विचित्र टाइप सिलेक्शन प्रोसेस देखो जन पाखे पीएचडी अच्छी जदि से सब्जेक्ट पीएचडी अच्छी ऑब्वियसली जहाँ प्रिफरेन्स देवा कथा उल्टा दि जाए कौन जीरो कहला कौन तुम ये टोटाली पे तुमको ये किसी भी इंपोर्टेंस दिजावनी तुमको ये जीरो मार्क मिले यहाँ आम कहते +2 कथा धरतु +2 साइंस जड़े फिजिक्स जनकर पीएचडी अच्छी कि केमिस्ट्री जनकर पीएचडी अच्छी कि मैथमेटिक्स जनकर पीएचडी ऑब्वियसली से पिला जहाँ भी हेल्ले इंपोर्टेंस देवा कथा जब +2 रे पढ़ाऊँ बहुत भल कथा किंतु से जगह पर चिंता करूँ जीरो मार्क मिले से जगह पर मैंने बड़ आश्चर्यजनक टाइप आम धरती कौन जी जड़े नेट क्वालिफाई करी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हूँ गोटे माने हाईएस्ट लेवल बोली आम कहती तार माने एनालिटिकल स्किल टी अधिक थी निश्चित तो जिनस हूँ सब्जेक्ट नॉलेज ता सहित एनालिटिकल स्किल अधिक थी जजमेंटाल स्किल अधिक थी आम या प्रायतः बाय डिफॉल्ट आम आज्यूम करती ये जीरो मार्क मिलूँ एमफिल गोटे माने कहीं ना कहीं गोटे डिग्री जोटा पुराना डिग्री भी ए जीरो ओके विचित्र टाइप करके रखा जाए देखो पीएचडी है कि नेट तो माने सब्जेक्ट नॉलेज को लेकर पूरापूरी तो भी ये इंपोर्टेंस दि जाऊना ये कहला ना तुम पाखे से सब डिग्री नुहे जदि तुम्हें मास्टर डिग्री कर जेकोसी जगह मास्टर डिग्री कर तुम आजिकल तो बहुत जगह कर पिला बहुत बड़ बड़ परसेंटेज थरिक सब आसुँच से जगह चिंता करूँ मार्क्स मिल ठीक ठाक बीएड कैंडिडेट्स मानक मिल सहित बैचलर डिग्री पिला मिल 15 मार्क्स ये सब रही कैरियर वेटेज यही बेसीस रही है परसेंटेज बेसीस कैलकुलेसन हम तापर कही एसएससी एचएससी और इक्विवेलेंट 10 मार्क्स अच्छी तापर ये परसेंटेज बेसीस कैलकुलेसन रोचे ओके परसेंटेज बेसीस टोटल मार्क्स जो परसेंटेज अच्छी जो डिग्री रे जो परसेंटेज थो से बेसीस जदि किसी सब्जेक्ट रे बीएड मैंडेटरी नुहे से जगह पर पोस्ट ग्रेजुएशन टा रहिबो 50 मार्क्स कैलकुलेसन को जीवो ओके नॉन बीएड सब्जेक्ट ये सब सब्जेक्ट को नॉन बीएड सब्जेक्ट कह जाउची तो एठी होची कोन होबा आपनकर सेटा होची 50 मार्क्स रे रहिबा आपनकर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर नॉलेज को 5 मार्क वेटेज दिया जायछि टीचिंग एक्सपीरियंस 2 मार्क लखा रहिछि एठी माने 10 मार्क एटा गोटे बड़ एडवांटेजेस रहउछि किछि पिलांग पई रेम्युनरेशन 400 पर क्लास मीन्स 20,000 आपको रहिबो मैक्सिमम 20,000 पर मंथ बेसिस रे रहिबो 50 क्लासेस डीसी एंगेजमेंट रहिबो गोटे वर्ष पर माने 1 ईयर पीरियड तो प्राय नॉर्मली रहउछि आ जदि सेमिति अनसैटिस्फैक्टरी रहिला सेटा तो अलग कथा ओके किंतु नचेत सेटा इन जनरल हम बुझुंतु 1 ईयर बोली तापर अंडरटेकिंग कथा कह जाय देखंतु एई अंडरटेकिंग रे आपनको तो दबाव पड़िबो बाकी पुनी कोन हेइ जे जानछन ना एथिरे देखिबे किछि फैकल्टी बसतिले आसिकी जे आमे गेस्ट फैकल्टी थिलु हमको परमानेंट करा जाऊ ऑलरेडी से जिंस रे फिल अप करिकी चिंता करते ये कह जाए सेकेंडरी स्कूल रे जॉइन करुच्चे आई फुल्ली अंडरस्टैंड द टेम्पररी नेचर ऑफ माय एंगेजमेंट एज ए गेस्ट फैकल्टी बीइंग ए टेम्पररी एंगेजमेंट आई विल नॉट क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ माय सर्विस इन फ्यूचर जानी करके एंट्री करुचंती जानी करके एंट्री करुचंती धर तो काली जने एक्स बोली जने पिला जीव कहबो मु गेस्ट फैकल्टी रे काम करिवि एटा ता कोन जबरदस्त करा जायछि ना एटा को गवर्नमेंट कहिछि जे तुमे एतारे रहिया पड़िबो तुमको तो हूँ तुम्हें रहिल तुम इच्छा हिसाब से तापर पुणी कौन करुँच ना आसिक रेगुलाराइजेशन आमको कर दियो आमको माने किसी एक्स्ट्रा एडिशनल वेटेज दियो तो ये सब जिनस डिमांड जो एटा अजुक्तिकर केबे भी जुक्तियुक्त नुहे कौन सी टेम्पोरारी कंट्राक्चुअल माने ये टाइप रो पोस्ट रे तुम्हें जानी करके निजर बेनिफिट्स रे तापर स्पीच कौन ना आम केते काम करूचु एठी आम बहुत परिश्रम करूचु आम पिलांग पई माने बहुत परिश्रम करूचु पिला आम कलेक्शन करूचु ये करूचु से करूचु दुनिया कथा तो से सब जिनस रे किछि ही नाही कारण जो टर्म एंड कंडीशन रे जने पिला एंट्री करूचे सेटा ही बड़ जिनस सेटा ही बड़ जिनस इच्छा हेले जॉइन कर ना इच्छा जॉइन करनी
ତ ନ ଜଏନ୍ କଲେ ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର ସିନା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଣିବ। ଜଏନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରେସର କମିଯାଉଛି, କାମଟା ଚଳିଗଲେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେତିକି ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି କି ନା ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତ କେହି ବି ଜଣେ ଖୁସି ହେବନି। ଏଠି ହେଉଛି ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଭଳି ୱେଟେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, PhD ନେଟ୍ MPhil ପିଲାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ୱେଟେଜ୍ରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଟୋଟାଲି ପରେ। ବାସ୍ ଏଇଆ ହିଁ କହିବାର ଥିଲା। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିଲେ। ଏହାର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କ'ଣ ଆଉ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସିବ, ମାନେ ସେମ୍ ରହିପାରେ ମେ ବି। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥରକ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ବୋଧେ 25-30 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଥର ବି ସେଇଭଳି ଏଇଟା କେବଳ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ବେସିସ୍ରେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଅନୁସାରେ ରହିବ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ, ଖାଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ହିସାବରେ ରହିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ରହିଲା ମାର୍କସ୍, ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।